हेलो बच्चों, ये आपकी कक्षा 7 की पुस्तक है परिणीता, हिंदी पाठ्य पुस्तक। इसका लेसन फर्स्ट जो कि हम करा रहे हैं, उसका पहला लेसन हमने भेजा था। लेसन है मिट्टी। ये पोयम दी हुई है आपको। इस पोयम में दे रखा है, कविवर विवेक गौतम जी ने इस लघु कविता में मिट्टी के महत्व को स्पष्ट किया है। कवि कहता है कि सृष्टि की संरचना में मिट्टी एक महत्वपूर्ण तत्व है। अर्थात ये जो सृष्टि बनी हुई है, ये संसार बना हुआ है, ये मिट्टी के द्वारा ही बना हुआ है। इसमें जो मिट्टी है, एक महत्वपूर्ण भूमिका उसकी इसमें है। मिट्टी के अभाव में इस भौतिक संसार की कल्पना असंभव है। अर्थात हम मिट्टी के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं कर सकते। इस सांसारिक जीवन के लिए मिट्टी एक वरदान है। मिट्टी से हमें जीवन जीने की प्रेरणा अर्थात सीख मिलती है। ये पोयम आपको याद करनी है। मिट्टी में हैं हम सब मिट्टी में हैं, हम सब में है मिट्टी। हमारे सभी के अंदर मिट्टी ही विद्यमान है। हमारा जो शरीर बना हुआ है वो पंच तत्वों से बना हुआ है, जो मिट्टी से संचारित हैं, मिट्टी से निर्मित हैं। मिट्टी है खुशबू, मिट्टी है पहचान, घर आंगन देश प्रदेश सब है मिट्टी के वरदान। हमें जो भी वस्तु मिली है, खुशबू भी मिट्टी के द्वारा उत्पन्न होती है। हमारी जो पहचान है वो भी मिट्टी से मिली हुई है। हमारा जो घर और आंगन बना हुआ है वो भी मिट्टी से बना हुआ है। देश और जो प्रदेश है वो भी मिट्टी से बने हुए हैं, वो भी मिट्टी पर स्थित हैं। सब मिट्टी के वरदान हैं। मिट्टी में उगती हैं फसलें। हम जिन अन्न धान को खाते हैं, जिन फलों को खाते हैं, जो फसलें उगती हैं वो भी मिट्टी में उगती हैं। मिट्टी पर तैरे जल, और जल भी मिट्टी पर ही तैरता है जिसे हम पीते हैं। होता है इनसे पल्लवित पुष्पित जीवन हर पल। बिना जल के भी हमारा जीवन व्यर्थ रहता है। उनके बिना जल के जो है हमारा जो जीवन है वो सूना रहता है। हमारा जीवन जी नहीं सकते, निष्फल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो जल जो है वो भी मिट्टी के ऊपर ही तैरता है। उसी पर फूल खिलते हैं, मिट्टी पर ही फूल खिलते हैं। मिट्टी के स्पर्शों से हटकर जो मिट्टी से अलग हो गया है, ऊंचा उठता जाता मानव, वह मानव जो है वो ऊंचाइयों को छू लेता है, ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है। बहुत नीचे आ रही संवेदनाएं, अर्थात हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो सोच है, मन की शक्ति है, वो कम होती जा रही है। संबंधों का अपनापन, हमारे जो संबंध है आपस में मेल मिलाप है, वो भी कम होते जा रहे हैं। मिट्टी है जीना सिखलाती, मिट्टी से है जीवन, और मिट्टी ही हमें जीना सिखलाती है, और मिट्टी से ही हमारा जीवन निर्मित है। ये दे रखा वर्ड मीनिंग या शब्द अर्थ दिए हैं। मिट्टी मनुष्य का शरीर 5 तत्वों अग्नि वायु जल आकाश मिट्टी धरती से बना है। यहाँ मिट्टी का इस संदर्भ में प्रयोग हुआ है। पल्लवित पेड़ पौधों के पत्तों का उगना, पेड़ पौधों का हरा भरा हो जाना। पुष्पित का मतलब है पेड़ पौधे पर फूलों का खिलना। स्पर्श का मतलब छूना, संवेदनाएं माने महसूस होने का अभाव या अनुभूतियाँ। हम इन चीज़ों को याद करेंगे, वर्ड मीनिंग लिखेंगे और याद करेंगे। यह आपका अभ्यास कार्य है। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए, यानी कि आपको लिखित करना है। कवि के अनुसार खुशबू किस में है? कवि के अनुसार खुशबू मिट्टी में है। मिट्टी की पहचान कैसे है? मिट्टी में हम अर्थात मनुष्य के शरीर से है। मिट्टी की पहचान मिट्टी में हम अर्थात मनुष्य के शरीर में से है, जो हमारा मिट्टी से बना हुआ है। मिट्टी में क्या उगती है? मिट्टी में फसलें उगती हैं। मानव के ऊंचा उठने का क्या अर्थ है? मिट्टी के स्पर्शों से हटना मानव का ऊंचा उठने से अर्थ है। अर्थात जो मानव ऊंचा उठता है वह मिट्टी के स्पर्शों से हट जाता है। सही विकल्प पर टिक यानी कि राइट का निशान लगाना है। मिट्टी शीर्षक कविता के कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विवेक गौतम तो विवेक गौतम है।
मनुष्य का शरीर पंच तत्वों से बना है, इसमें कौन सा तत्व नहीं है? वायु, मनुष्य की आत्मा, जल, मिट्टी। तो मनुष्य की आत्मा। इनमें से कवि के अनुसार कौन सा मिट्टी का वरदान नहीं है? देश परदेश, मनुष्य, घर आंगन, नदी। तो नदी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सत्य है? मिट्टी से हम हैं, मिट्टी में हम हैं, मिट्टी के स्पर्शों से हटकर झुक जाता है मानव। अब मिट्टी के स्पर्शों से हटकर झुक जाता नहीं है, ऊपर उठ जाता है। मिट्टी मृत्यु का प्रतीक है, ये सत्य पूछ रहा है, कौन सा सत्य है? तो ये हो गया मिट्टी के स्पर्शों से हटकर झुक जाता है मानव, मानव झुक जाता है। मिट्टी मृत्यु का प्रतीक है। कह रहा बहुत नीचे क्या जा रही है? स्पर्श, संवेदनाएं, जीवन और वरदान। संवेदनाएं। इसका नेक्स्ट पेज है ये वाला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम सब में है मिट्टी कथन से कवि का क्या आशय है? हम सब में है मिट्टी कथन से कवि का आशय है कि हमारा शरीर पंच तत्वों से मिला बना है। अब वो आपको मैंने बता दिया, लिख दे पंच तत्व, यानी कि मिट्टी, अग्नि, वायु, जल। ठीक है, ये लिख देना है। घर आंगन और देश परदेश मिट्टी के कैसे वरदान हैं? घर आंगन देश परदेश मिट्टी के महत्वपूर्ण वरदान हैं। खुशबू और पहचान जैसे महत्वपूर्ण वरदान है। मिट्टी के जल के तैरने से क्या होता है? मिट्टी में जल के तैरने से जीवन पल्लवित और पुष्पित होता है। उन पंक्तियों को उद्धत कीजिए जिनका आशय मनुष्य प्रगति कर रहा है पर उसकी भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं। मिट्टी के स्पर्शों से हटकर ऊंचा उठता जाता मानव, बहुत से नीचे आ रही संवेदनाएं, संबंधों का अपनापन। ये पंक्तियां लिखेंगे। मिट्टी से है जीवन, कवि ऐसा क्यों मानता है? मिट्टी से है जीवन कवि इसलिए मानता है क्योंकि मिट्टी सृष्टि की संरचना के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। मिट्टी के बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है और मिट्टी से ही हमें जीवन जीने की सीख मिलती है। ये पंक्ति है, भाव स्पष्ट करना है। खुशबू मिट्टी है, खुशबू मिट्टी है, पहचान घर आंगन मैंने बता दिया था, अब लिख लेंगे। हमारे जीवन की खुशबू, पहचान, घर आंगन सभी मिट्टी से निर्मित हैं। मिट्टी से ही देश विदेश बने हैं, अर्थात हमारे पास सभी सुविधाएं मिट्टी से प्राप्त हैं। निम्नलिखित पद्यांश की पंक्तियों के अर्थ लिखिए। मानव के स्पर्शों से हटकर ऊंचा उठता जाता मानव, बहुत नीचे जा रही संवेदनाएं, संबंधों का अपनापन। मानव ने मिट्टी से दूर होकर ऊंचा पद तो प्राप्त कर लिया है परंतु अपने मन की अनुभूतियों को समाप्त कर दिया है, अपने संबंधों के अपनेपन को काफ़ी नीचे धकेल दिया है। इसके बाद इत और पन लगा करके 3 शब्द लिखने हैं। इत और पुष्पित, कल्पित, हर्षित, चर्चित, पन अपनापन, लड़कपन, बचपन, और जो भी आप चाहें उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं। थैंक्स। अब इसके बाद एक पेज ये बचा है, चलो साथ के साथ इसे भी निपटा देते हैं। दिए गए शब्दों के मानक रूप लिखिए। मिट्टी ऐसे लिखना है या इसे हम बाद में करा देंगे। धन्यवाद।